नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का श्रीवास्तव। बिहार में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट आने के बाद से सियासी संग्राम मच गया है। दरअसल कैग की रिपोर्ट में पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों में गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न सेक्टरों में किए गए गलत फैसलों से न सिर्फ बिहार सरकार के खजाने पर अतिरिक्त भार पड़ा है, बल्कि सरकार ने करोड़ों की कमाई का मौका भी गंवाया है। ऐसे में विधानमंडल के पटल पर रिपोर्ट रखी गई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। कैग रिपोर्ट में अनियमितता पर विधायक सुदामा प्रसाद का कहना है कि अब तक जो बात वो लोग करते आ रहे थे वही बात कैग की रिपोर्ट में सामने आई है। ग्रामीण विकास, पथ निर्माण और स्वास्थ्य जैसे तमाम विभागों में भारी गड़बड़ी हुई है। लेफ्ट विधायक ने सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी लगाया है। वहीं भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पार्टी अध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार ने अब तक इस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना ही प्रतिक्रिया देने को तैयार है। उन्होंने ये कहा कि भागीदार अगर कोई है तो सरकार है। सरकार के मुखिया नीतीश जी हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। इधर आरजेडी ने भी विकास की बात करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी विधायक राकेश रोशन ने कहा कि ये सरकार कहती है कि नियम के साथ विकास हो रहा है, लेकिन कैग की रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि बिहार के अंदर वित्तीय अनियमितता हुई है। उनका कहना है कि बिहार सरकार के अंदर अधिकारियों की संलिप्तता की वजह से वित्तीय अनियमितता हुई। इसलिए जिस तरह बिहार में राजस्व की चोरी की गई, पैसों का बंदरबाट किया गया, वो बिहार जैसे गरीब प्रदेश के लिए मजाक है। इतना ही नहीं, आरजेडी विधायक ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में भी बिहार को विकास के मामले में फिसड्डी बताया गया है। उधर भारतीय जनता पार्टी कैग की रिपोर्ट को मानवीय भूल और जल्दबाजी में किया गया काम का नतीजा बताकर पर्दा डालती नजर आई। बीजेपी विधायक लल्लन पासवान ने कहा कि एनडीए काम में विश्वास करती है और काम करने के दौरान नियम कानून थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। उन्होंने आगे से सरकार की तरफ से ध्यान रखने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं जनता दल यूनाइटेड ने रिपोर्ट को लेकर मचे हल्ले पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। पार्टी सचिव डॉक्टर तारा श्वेता आर्या ने कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में विकास कार्यों में अनदेखी नहीं की गई है और उन्होंने पूरी पारदर्शिता रखी है। उन्होंने विकास कार्य पूरे नहीं होने का ठीकरा कोरोना और लॉकडाउन के सिर फोड़ते हुए भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री अधूरे कार्यों को भी जल्द पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने कार्यों की वजह से ही सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। सीएम का काम ही उनका जवाब है। आपको बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट में अप्रैल 2018 से फरवरी 2020 तक 629 मामलों की जानकारी दी गई है, जिस वजह से राज्य सरकार को 3658 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। परिवहन विभाग की अनियमितता के चलते सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पटना के लोहिया पथ चक्र में गलत निर्माणों से खजाने पर 18 करोड़ 42 लाख का अतिरिक्त भार पड़ा है। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में भी अनियमितता पाई गई है। साथ ही बिहार महादलित विकास मिशन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को सिर्फ 3% रोजगार दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 26 से 36% ऐसे लोग थे जिन्होंने मनरेगा के तहत 100 दिनों की गारंटी वाले रोजगार के लिए आवेदन किया था, लेकिन केवल 1% को ही काम मिला है। इस समय पर मनरेगा के तहत किए गए कार्यों में से सिर्फ 14% तक कार्य पूरे हो सके हैं। बिहार विधानमंडल में कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद सियासत में भूचाल सा आ गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में विकास के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य साबित हुआ तो कैग मामले को और हवा मिल गई है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें बिहार न्यूज़। नमस्कार।